Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. This is International Islamic University Islamabad Schools Sahiwal campus. Grade 5 Science, Unit number 7, Lecture number 2, Lesson number 1. What is sound energy? Before we will start our lecture, student please write down important instructions and please follow them. Student, bring your science book, open it and write day and day properly. Listen to your teacher attentively and mark all the important points said by your teacher on your book. Volume, page number 79. Student, firstly we will discuss about pitch. Pitch is how high or low sound is. मतलब कि कोई भी आवाज़ कितनी ऊंची है या कितनी नीची है वो बेसिकली उसकी पिच है. मतलब ऊंची या आहिस्ता आवाज़ जो होती है उसको हम पिच कहते हैं. ठीक है. पिच डिपेंड अपॉन द फ्रिक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव. Objects that vibrate more quickly have higher frequencies. These objects have higher pitch. Objects that vibrate more slowly have the low frequencies and low pitch. जी स्टूडेंट, इसका मतलब ये है कि जो पिच है, ठीक है, वो बेसिकली ये है कि हमारी साउंड कितनी ज़्यादा ऊंची होती है या कितनी आहिस्ता होती है. अब मैं इसको एग्जांपल के तौर पे आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि अब एक मेरा वॉल्यूम है जिसमें मैं आपको बुला रही हूँ स्टूडेंट्स. ठीक है, तो इसमें क्या है कि मेरी पिच हाई थी. ठीक है, अब एक जो है वो मेरा मतलब आवाज़ कैसी है, स्टूडेंट्स. ठीक है, तो अब मेरी पिच जो है वो लो है क्योंकि मेरी वेवलेंथ जो है वो उससे अफेक्ट हुई है. ठीक है, जब हम कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा ऊंची बात करते हैं या ऊंची बोलते हैं तो हमारी वेवलेंथ जो है वो ज़्यादा होने लग जाती हैं. ठीक है, या हम तेज़ी से बात करते हैं और ऊंची बात करते हैं तो हमारी पिच जो है वो तेज़ होती है. फ्रिक्वेंसी बेसिकली क्या है, ठीक है, आपसे पहले भी डिस्कस किया था कि नंबर ऑफ वेव्स मतलब एक फिक्स टाइम में जो गुजरती हैं उसको हम फ्रिक्वेंसी कहते हैं. ठीक है, अब फ्रिक्वेंसी जो है वो पिच के साथ ऐसे रिलेट कर रही है कि अगर तो वो हमारी मतलब साउंड हाई भी है और हमारी जो है मतलब फ्रिक्वेंसीज भी ज़्यादा हैं. ठीक है, तो हमारी पिच हाई है. ठीक है, और अगर हमारी मतलब जो है वो पिच जो है, ठीक है, मतलब अगर सिर्फ हमारी साउंड ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन हमारी फ्रिक्वेंसीज कम है तो वो हम बेसिकली उसको वॉल्यूम से क्रिएट करें. अब अगर हम वॉल्यूम को भी डिस्कस करेंगे तो वो वॉल्यूम से रिलेट हो रही है. अच्छा, नहीं, नेक्स्टली वो डिस्कस दैट सम मटेरियल्स ऑफ द ऑब्जेक्ट आल्सो मेकिंग द साउंड. ठीक है, एंड मतलब उससे भी पिच का एक रिलेशन है. ठीक है, कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनकी जिससे फ्रिक्वेंसी भी ज़्यादा क्रिएट होती है और मतलब उस जो है पिच जो है उसकी वो ज़्यादा होती है. ठीक है, अच्छा जी, द मटेरियल द फ्रिक्वेंसी मेकिंग द साउंड एंड इट्स शेप एंड द साइज अफेक्ट द पिच यू हेयर. ठीक है, अब एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट की बात की गई है, ट्यूबा. ठीक है, वो जो है वो कहते हैं कि वो बहुत लो साउंड प्रोड्यूस करता है. ठीक है, उसके अलावा बहुत सी पिच ऐसी होती हैं बहुत हाई या लो होती हैं जो कि हम नहीं सुन सकते. ठीक है, वी कांट हेयर दैम. ठीक है, जस्ट लुक एट द पिक्चर ऑफ द डॉल्फिन. हाँ जी, जो डॉल्फिन है ना बेटा, उस पिक्चर के ये है कि आप देखेंगे वो जो आपकी जो बुक के ऊपर है तो वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं. वो हाई पिच साउंड होती हैं और वो हमें उनका अंदाज़ा नहीं होता. ठीक है, बल्कि वो आपस में किस लेवल पे कम्युनिकेट कर रहे हैं. ठीक है, अच्छा जी, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द वॉल्यूम. वॉल्यूम इज़ द मेजर ऑफ हाउ स्ट्रॉन्ग द साउंड सीम्स टू अस. ठीक है, कि अब वो आवाज़ हमें कितनी ज़्यादा किस तरह की फील होती है वो बेसिकली वॉल्यूम है. द मोर एनर्जी इज इन द साउंड वे, द लाउडर द साउंड द हायर विल बी द वॉल्यूम. जितनी ऊंची आवाज़ होती है उतना ज़्यादा उसका वॉल्यूम होता है. ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ द साउंड इज रिलेटेड टू इट्स एम्पलीट्यूड. वॉल्यूम किससे रिलेट कर रहा है, एम्पलीट्यूड से. और एम्पलीट्यूड मैंने कल आपसे डिस्कस किया था कि वो क्या है, मैंने आपको वेवलेंथ भी दिखाई थी. ठीक है, बेसिकली हम इसको मेजर करते हैं
इसके मिड पॉइंट से, वेवलेंथ के मिड पॉइंट इज द हाइट ऑफ द वेव मेजर फ्रॉम इट्स मिड पॉइंट। ठीक है, अब अगर एक वेवलेंथ जो है वो ज़्यादा बड़ी है, मतलब उसकी पिच ज़्यादा है, तो ऑफकोर्स उसकी जो एम्पलीट्यूड है वो भी ज़्यादा है। ठीक है, तो उसका वॉल्यूम भी ज़्यादा है। लेकिन अब अगर एक साउंड जो है, ठीक है, उसकी आवाज़ जो है वो लो है, ठीक है, उसकी वेवलेंथ लो है, उसका एम्पलीट्यूड लो है, तो ऑटोमेटिकली उसका वॉल्यूम भी लो है। ठीक है, द हायर द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव द मोर एनर्जी इट हैज़ एंड द लाउडर इट साउंड। सपोज यू टर्न डाउन द वॉल्यूम ऑन द टीवी एज सॉफ्ट एज इट विल गो, you can barely hear it, then you will turn it up as high as you will go। ठीक है, आप अपने टीवी के साउंड के एडजस्टमेंट अपने हेयरिंग के अकॉर्डिंग रखते हैं। ठीक है, बहुत सॉफ्ट साउंड हमें समझ नहीं आती, तो फिर हम उसको थोड़ा सा लाउड करते हैं। ठीक है, नाउ यू हैव टू प्लग योर ईयर सो यू डू नॉट हर्ट। ठीक है, अगर अब साउंड जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाए तो फिर हम अपने कानों में, आप देखते हैं ना, फिंगर इंसर्ट करते हैं ताकि हम उससे हमारे कान जो है वो hurt now। You have not changed the pitch of the sound, you have changed its amplitude and volume। ठीक है, अब हमने उस साउंड की पिच नहीं चेंज की, ठीक है, हमने उसके सिर्फ मतलब वॉल्यूम को चेंज किया। ठीक है, अब बेसिकली क्या है कि देखिए नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसीज तो सेम रहेंगी ना, वो उसने जिस टाइम से गुजरना है, मतलब वो जिस आवाज़ में बोला जा रहा है। अब जिस तरह मैं अब आपसे बात करने लगी हूँ, ठीक है, अगर आप लोगों को मतलब इस वॉल्यूम से थोड़ा प्रॉब्लम हो तो आप इसका वॉल्यूम, मतलब इस बात में अपना वॉल्यूम स्लो कर लीजिएगा। ठीक है, अब आप इसके लिए स्टार्ट हो जाओ, 1 2 3 स्टूडेंट्स। ठीक है, अब जो है बेसिकली ये क्या है, अब इसमें मेरी पिच तो वही रहनी है, लेकिन अब आप एक काम कर सकते हैं कि आप अपना इसमें वॉल्यूम स्लो कर लेंगे। ठीक है, जब आप वॉल्यूम स्लो करेंगे तो आपके पास जो वेवलेंथ आपको सुनाई दी जाएगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाए, मतलब उसका एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा और आपके पास वॉल्यूम कम हो जाएगा। समझ आ रही है, लेकिन पिच तो वही रही, फ्रिक्वेंसी वही रहेगी, जो मैंने वर्ड्स बोल दिए हैं उस सेकंड के अंदर वो वैसे ही रहने हैं, जस्ट मैंने उसके वॉल्यूम मतलब उसके एम्पलीट्यूड को कम किया है। ठीक है, वॉल्यूम को कम कर दिया और उसके एम्पलीट्यूड को कम कर दिया। समझ आ गई, क्लियर हो गया। अच्छा जी, इफ़ यू चेंज द फ्रिक्वेंसी ऑफ वेव लेंथ ऑफ अ साउंड वेव यू चेंज इट्स डैश। अभी आप सोचें कि अगर हम फ्रिक्वेंसी और वेव लेंथ को चेंज करते हैं साउंड वेव की, तो उसकी क्या चीज़ चेंज हो रही है, मतलब कौन सी ऐसी चीज़ है जो फ्रिक्वेंसी के ऊपर डिपेंड कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट, इफ़ यू चेंज द एम्पलीट्यूड और हाइट ऑफ द वेव यू चेंज इट्स डैश। ठीक है, अभी मैंने आपको एग्जांपल भी थोड़ी देर पहले उससे रिलेटेड दिया है, तो आप देखिए कि उसकी क्या चीज़ चेंज हुई है। ठीक है, अच्छा जी, नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 7। रीड एंड कंप्लीट द सेंटेंस एंड प्लीज राइट होमवर्क ऑन दिस एंड यू विल डन दिस क्वेश्चन ऑन योर बुक। ओके, तो पेज नंबर 79 में ये दो ब्लैंक्स थी, मतलब कंप्लीट सेंटेंस थे जो मैंने आपसे डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट, नाउ वी विल डिस्कस पेज नंबर 80 जी। ये है डॉल्फिन्स की पिक्चर जो मैं आपसे पहले कहा था हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, पेज नंबर 79 की बेटा ये देख लें, हमने आपको जो एम्पलीट्यूड का मैंने समझाया था, मैं आपको दोबारा की डायग्राम दिखा देती हूँ। ये देखें जी, ये दो वेवलेंथ्स हैं। ठीक है, जिनमें से मैंने आपको बताया था जो लोअर पॉइंट होते हैं वो ट्रफ होते हैं, जो हायर पॉइंट होती हैं पीक पॉइंट, जिनको हम क्रस्ट कहते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास एम्पलीट्यूड है इन दोनों का मिड पॉइंट। ठीक है, ये आप देख रहे हैं ये। ठीक है, अच्छा जी, अब मैं हमारा जो आगे है लेबर, सॉरी पेज नंबर 80 पे, लेबर द पार्ट्स ऑफ द वेव बिलो। ठीक है, ये आपकी बुक की डायग्राम नहीं है, ठीक है, लेकिन ये उससे रिलेटेड है, तो इसलिए मैं आपसे मतलब ये क्वेश्चन डिस्कस करके फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। देखिए इसमें डिफरेंट वेव्स हैं और वो आपसे कह रहे हैं कि ये नीचे वाले दो पॉइंट्स कौन से हैं। ठीक है जी, वो आपसे ये नीचे वाले दोनों पॉइंट्स का पूछ रहे हैं। ठीक है, मतलब ये, हाँ, ये नीचे वाले पॉइंट्स, मैंने आपको बताया कि वेव के जो नीचे वाले पॉइंट्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, मतलब लोअर कंप्रेशन जो होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, हमने कल भी डिस्कस किया है और अब भी आप जो है इसको थोड़ी देर पहले भी इसके बारे में डिस्कस हुआ। अच्छा, फिर अब उसके बारे में, अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है, जो
जिसके ऊपर मतलब उन्होंने नेक्स्ट एरो दिया हुआ है, वो बेसिकली इसी तरह जैसा ये आपको मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया है, ये इस तरह की पोजीशन है जिसके बारे में वो पूछ रहे हैं। ठीक है, तो आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि बेसिकली ये क्या चीज़ है। ठीक है, क्लियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 8 भी आपसे डिस्कस हो गया। हाँ जी, अब आप जो है क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर अपना होमवर्क मेंशन कर लें। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस साउंड एंड टेम्परेचर, पेज नंबर 80। अच्छा, ओके स्टूडेंट, राइट होमवर्क ऑन क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 इज द वेव अबव रिप्रेजेंट द चेंजिंग द साउंड, व्हाट इज व्हाई इज द वेव चेंजिंग। हाँ जी, अब आप देख रहे हैं डिफरेंट लेंथ की साउंड गुजर रही हैं, पहले और थी फिर एकदम ये बहुत तेज़ हुई हैं। तो अब आपको देखना चाहिए कि जब वेवलेंथ इंक्रीज होती है तो बेसिकली वो साउंड क्या हो जाती है। ठीक है, और जब वेवलेंथ कम गुजर रही होती है तब वो साउंड क्या होती है। आपने इस चीज़ का डिफरेंस लिखना है एंड राइट दिस ऑन योर रफ रजिस्टर। ओके, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 10 है, रीड व्हाई कैन यू यूजुअली हेयर द साउंड बेटर एट नाइट ड्यूरिंग द डे, डिस्कस एज द क्लास एंड राइट योर आंसर। ओके स्टूडेंट, तो आवर टॉपिक नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द साउंड एंड टेम्परेचर। जी, the speed and the direction of the sound waves are affected by the temperature of the air. In many places, the temperature of the air is warmer during the day than in the evening. ठीक है, अच्छा जी, आप लोगों ने बेटा एक्सपीरियंस किया होगा कि डे टाइम में, ठीक है, आप जो है किसी से कम्युनिकेट करते हैं, जो आवाज़ होती है वो आपको उतनी लेवल से नहीं सुनाई देती, मतलब उतनी ऊंची सुनाई नहीं देती जितनी कि वो आपको शाम के वक्त सुनाई देती है। तो आपने कभी इसकी रीजनिंग सोची होगी कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस, व्हाई दिस हैपन, बिकॉज द साउंड इज आल्सो अफेक्टेड बाय द टेम्परेचर। साउंड कैन नॉट ट्रेवल ईजिली थ्रू द वार्मर एयर, ठीक है, एज कम्पेयर टू कोल्डर एयर। ठीक है, तो जब शाम के टाइम क्या होता है कि टेम्परेचर लो होता है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है, तो साउंड जो है वो इजीली ट्रैवल कर जाती है। तो इसलिए जो है नाइट टाइम जो है वो हमारी मतलब शाम के वक्त जो है, ठीक है, हमें साउंड जो है वो बेटर सुनाई देती है एज़ कम्पेयर टू डे टाइम। तो मैंने आपको ये क्वेश्चन भी साथ ही इसकी रीज़न ही बता दी है। आई होप आपको जो है ये लेक्चर समझ आ गया होगा। ठीक है, with this we will end our lesson. If you find any sort of difficulty, you will ask from us. Thanks a lot. Allah Hafiz.